हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायो मिस्ट्रीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं द लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 1। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटी। मतलब इस चैप्टर में हम किसको डिस्क्राइब करेंगे? प्लांटी को, मतलब प्लांटी पढ़ेंगे। प्लांटी के अंडर हम किसे पढ़ेंगे? थैलोफाइट, जो क्या होते हैं? एल्गी। एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट बोलते हैं। ब्रायोफाइट, टेरेडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, जैसे जो थैलोफाइट या एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरेडोफाइट, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं इनको हम? क्रिप्टोगेम्स। अब यहाँ क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है? सीडलेस प्लांट्स। मतलब जो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हैं, इनके अंदर सीड नहीं बनते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। लेकिन वहीं पे जब मैं जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात करता हूँ, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगेम्स। मतलब ये कैसे होते हैं? ये सीडेड प्लांट होते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। अब वहीं अगर बात करें हम टेरिडो फाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों कैसे होते हैं? ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम देखने मिलता है टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें फर्स्ट हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसी करेंगे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। अब इसके अंदर यूज्ड ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो लिनियस ने यहाँ पे यूज किए ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है? प्लांट एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, मतलब प्लांट पानी में है या जमीन पर। दूसरा कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो लीव्स का कलर क्या है, नंबर क्या है और शेप क्या है, इस बेस पर क्या दिया था? क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन था मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एक तो यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरा या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर लिया गया। तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये किस पर बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में कौन आता है? रूट, स्टेम, लीफ, ये किसके अंडर आते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब ये जो एंड्रोशियम होता है, ये फ्लावर का कैसा होता है? मेल पार्ट। कैसा होता है? मेल पार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या देखते हैं हम? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन। मतलब स्टेमन का नंबर क्या है और अरेंजमेंट क्या है। ठीक। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक मतलब क्या होता है? कमी। इसकी क्या कमी थी वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर सेपरेटेड। मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो इसके अंदर क्या किया गया कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी उनको सेपरेट कर दिया गया। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे लूं, अगर मैं बात करता हूं यहां पे एग्जाम्पल की, तो जैसे मैं बात करूं पोटैटो एंड टोमेटो। अब ये दोनों स्पीसीज आपस में क्या है? क्लोजली रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली क्या है? इनकी जो फैमिली है वो सेम ही है, सोलेनेसी। तो ये कैसे हैं? क्लोजली रिलेटेड। सोलेनेसी। अब यहां पे क्या था? अब मान लो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, लेकिन इनको सेपरेट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे कैसे करेक्टर लिए गए थे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, शेप ऑफ लीफ, नंबर, कलर, हैबिट, ये लिए गए थे। अगर मैं शेप ऑफ लीफ की बात करता हूं, तो जो पोटैटो और टोमेटो की लीफ है, वो लीफ का शेप कैसा होता है?
डिफरेंट होता है। अब ये है तो क्लोजली रिलेटेड, लेकिन इनके लीफ के शेप के अकॉर्डिंग मैं क्या कर दूंगा, इन्हें सेपरेट कर दूंगा। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए सबसे पहला ड्रॉबैक यही था इसका कि इन्होंने क्या किया, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये कुछ ही कैरेक्टर पर बेस्ड था। नेक्स्ट, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया गया, जिससे विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जो वेजिटेटिव ट्रेड्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट्स। मतलब जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से क्या होते हैं, जल्दी से इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज पर, कंसीडरिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर। मतलब क्या था, तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर को किया गया, कंसीडर किया गया। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सेल का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर का स्ट्रक्चर मतलब क्या था, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजों को कंसीडर किया गया था। ठीक, जो सिर्फ किससे दिखाई देती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो सबसे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो भी कंसीडर किया गया इसके अंदर, फाइटोकेमिस्ट्री। और क्या देखा गया इसके अंदर, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल्स भी जो प्लांट में होते हैं, जैसे एल्केनोइड्स हो गया, फ्लेविनोइड्स हो गया, तो जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर क्या किए गए, कंसीडर किए गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अब हाँ, ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये किसने दिया था, वेंथम एंड हुकर ने। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये एंगलर एंड पेरेंटल ने दिया था। अब ये किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसका क्या मतलब है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या देखते हैं, रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज। टू स्पीसीज मतलब क्या है, दो स्पीसीज के बीच हम क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, दैट हैव कॉमन एंसेस्टर। जिनके क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, तो ह्यूमन एंड चिंपैंजी। तो ह्यूमन एंड चिंपैंजी के जो होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये कैसे करते हैं, शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन और चिंपैंजी के होते हैं, कॉमन एंसेस्टर होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या था, ऑर्गेनिज्म इन सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इन्होंने ये बोला था कि एक ही टैक्सा के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन होंगे। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, सेम टैक्सा मतलब मैं लेता हूँ यहाँ पे पैंथेरा, ये एक टैक्सोन है। इसके अंदर क्या आता है, लॉयन आता है, टाइगर आता है और लेपर्ड आता है। लेपर्ड आता है। अब ये एक ही टैक्सोन में आते हैं, पैंथेरा। तो कहीं ना कहीं इनके क्या है, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर। तो ये था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां पे बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। तो यहां पे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब ये जो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, अब ये जो टैक्सोनॉमी है, ये हेल्प करती है रिजोल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो डिफिकल्टीज होती है उसको रिजोल्व करने में कौन हेल्प करता है, टैक्सोनॉमी। दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फोर्सेस एविडेंस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, जब हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग फोर्सेस एविडेंस नहीं होते हैं। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, टैक्सोनॉमी की। तो इसमें सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी आती है वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी।
न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, इसमें किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर का। दूसरा, ये किस पर बेस्ड होती है? ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेबल करेक्टर होते हैं उस पर बेस्ड होता है क्या? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल करेक्टर्स, मतलब हर एक करेक्टर्स को हम एक नंबर या कोड दे देते हैं इसके अंदर, और ईच करेक्टर गिव इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, मतलब यहाँ पर क्या होता है, हर एक करेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एक ही टाइम पे हम 100 करेक्टर क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिजम्स। मैंने दो ऑर्गेनिजम्स ले लिए, मान लो कोई ए है, बी है, एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेबल करेक्टर ले लिए जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे लीफ, फ्लावर, रूट, सीड, ये करेक्टर्स ले लिए मैंने। अब यहाँ मान लो दो प्लांट है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक। अब यहाँ से क्या है, कोड और नंबर कैसे देते हैं? मान लो ये जो ए है, प्लांट ए है, मान लो इसके अंदर लीफ है, लीफ प्रेजेंट है तो मैंने इसको 1 दे दिया। फ्लावर प्रेजेंट है, 1 दे दिया। रूट प्रेजेंट है, 1 दे दिया। मान लो सीड नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। जैसे कोई प्लांट बी है, अब यहाँ पे लीफ है, मान लो फ्लावर नहीं है, रूट है, सीड नहीं है, तो इस तरीके से क्या देते हैं हम? नंबर एंड कोड असाइन करते हैं सारे करेक्टर्स को, और ये सारे करेक्टर कैसे हैं? ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं सारे, ठीक है। और हर एक करेक्टर को यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो चाहे लीफ हो, फ्लावर हो, रूट हो, सीड हो, मतलब हर एक करेक्टर को क्या देते हैं हम? इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये था न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। अब बात करते हैं साइटो टेक्सोनोमी की। तो साइटो टेक्सोनोमी किस पर बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जैसे क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्या होता है, हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर अलग। जैसे मैं बात करता हूँ ह्यूमन की, एग्जाम्पल लूँ तो मैं, तो ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ बोल सकता हूँ 23 पेयर है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं चिंपैंजी की, चिंपैंजी, तो इसके अंदर 48 होते हैं, 48, ये भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। बोल सकते हो 24 पेयर। तो पहला साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या है? क्रोमोसोम नंबर, अलग अलग स्पीसीज में क्या होते हैं? अलग अलग क्रोमोसोम नंबर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या जाएगा? जैसे लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, या फिर सेंट्रोमियर, पोजीशन। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन पे अब जो क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, तो ये सारा क्या है? स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। तो ये किस पर है? सेंट्रोमियर की पोजीशन। सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग मेटासेंट्रिक होते हैं क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं और टीलोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी उसके अंदर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? वो सेम होगा। अब नेक्स्ट, क्रोमोसोम का बिहेवियर। अब क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सकते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान हाउ क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग म्योसिस, म्योसिस के दौरान क्रोमोसोम कैसे पेयरिंग करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है या नहीं होता है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, स्प्लिटिंग होती है। तो ये सब क्या है? क्रोमोसोम बिहेवियर। ये सारी चीजें किस पर बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी, इसमें यूज करते हैं हम केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर जो केमिकल है उसकी स्टडी की जाती है टू रिजोल्व कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को रिजोल्व करने के लिए।
तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उनके उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके बेस पर। जैसे प्रोटीन हो गया, अगर एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, प्रोटीन, एमिनो एसिड, एल्केनोइड्स, एल्केलॉइड्स, तो ये सारे क्या है, केमिकल। तो केमिकल के बेस पे क्या किया जाता है, इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये सारा का सारा ओवरऑल क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एल्गी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।